हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन बिहारी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, हम लोग आज जानेंगे एडवर्ब क्या होता है। इससे पहले वर्ब जान चुके हैं, नाउन जान चुके हैं, प्रोनाउन जान चुके हैं, एडजेक्टिव जान चुके हैं और उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उसको देख लीजिए ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। हम चला रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, हम जो है आज बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब होता क्या है उसके बारे में। एडवर्ब क्या होता है एक्चुअल में, ये जो वर्ब है और एडजेक्टिव है उसकी विशेषता को दर्शाता है। एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को दर्शाएगा, उसको कहेंगे एडवर्ब। यानी क्या कि उसको क्या बोला जाएगा, क्रिया का विशेषण। उसको बोला गया क्रिया का विशेषण। क्रिया का विशेषण क्या है, जो शब्द, ऐसा शब्द हो जिसकी सहायता से हम क्या करें, वर्ब को जान जाए और एडवर्ब को जानिए, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की विशेषता बता दे, क्या है, वर्ब की विशेषता बताएं और एडजेक्टिव की विशेषता बताएं, तो उसको क्या बोला गया, एडवर्ब ना। अब फिर देखिए काइंड ऑफ एडवर्ब। काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, देखिए पहला होता है सिंपल एडवर्ब, साधारण एडवर्ब, क्रिया विशेषण। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव मतलब संबंध अंधवाचक क्रिया विशेषण। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, ही रीड्स लाउडली, ही रीड्स लाउडली, वह तेज से पढ़ता है, वह तेज से पढ़ता है ना। लाउडली शब्द क्या हुआ, ये भी हुआ एडवर्ब ना। और यू गो देयर डेली, तुम प्रतिदिन जाते हो, यानी कि कहाँ जाने की विशेषता बता रहा है। यानी कि गो के शब्द की, गो शब्द क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब। देख रहे हैं ना, वर्ब की विशेषता बताया तो एडवर्ब। यहाँ पे राइट की विशेषता बताया, रीड की विशेषता बताया। रीड मीन्स पढ़ना होता है। रीड की विशेषता क्या है, वो कैसा पढ़ता है, लाउडली पढ़ता है, तेज पढ़ता है ना। अब जैसे ही विल कम इन एन आवर्स, एंड इन एन आवर्स, इन एन आवर्स, जब एक साथ, ये ध्यान दीजिएगा नोट में, एडवर्बियल, एडवर्बियल किसको बोलते हैं, जो एक साथ, जो क्या है, शब्द ग्रुप में हो, जो शब्द समूह में हो। में हो, और क्या है, उसकी विशेषता बताई जाए। जो शब्द समूह में और उसकी विशेषता बताई जाए उसको एडवर्बियल कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये समूह है, इन है, एन है, आवर्स है। इन एन आवर्स को मिलाया गया तो उसकी विशेषता बताया, एडवर्ब हुआ। और ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्बियल। इसी प्रकार से द बर्ड वाज फ्लाइंग एक्जैक्टली ओवर माई हेड, फ्लाइंग एक्जैक्टली ओवर माई हेड, कहने का मतलब क्या है, चिड़िया उड़ रही है मेरे सर के ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ रही है मेरे सर के ऊपर से। ये विशेषता क्या बता रहा है, ये जो क्या हो गया, एडवर्बियल, एडवर्बियल हो गया। ये समूह में है। एक्जैक्टली मतलब अचानक, अचानक मेरे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ी थी, उड़ रही थी अचानक मेरे सर के ऊपर से। तो ये जो है एडवर्बियल फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे सिंपल टेंस, सिंपल एडवर्ब क्या होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, उसको विस्तार से देखते हैं। इसके वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। क्या है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब ना, जो कि ऐसा दिखाया गया। क्या है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब ना। उसको क्या होता है, कैसे हो जाता है, उसको देखते हैं। बताया कि एडवर्ब जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो इसमें देखिए, सिंपल एडवर्ब क्या होता है, टाइम की बात करेगा, जिसमें जो है टाइम का बोध हो, टाइम की विशेषता बताए, प्लेस की विशेषता बताए, मैनर की विशेषता बताए, डिग्री की विशेषता बताए, फ्रीक्वेंसी की विशेषता बताए, निगेशन की विशेषता बताए, रीजन की विशेषता बताए। कहने का मतलब क्या है, समय का, जिसमें समय का विशेषता बताया जाए, जगह का विशेषता बताया जाए, या फिर जो है मैनर यानी कि रीति की विशेषता बताया जाए, डिग्री यानी कि अवस्था की विशेषता बताई जाए, या फिर फ्रीक्वेंसी यानी कि परिणाम की व्यवस्था बताई जाए, निगेशन मतलब यानी कि नकारात्मक, निषेधात्मक विशेषता बताई जाए, और जो है रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण की विशेषता बताई जाए, उसको क्या कहेंगे, सिंपल एडवर्ब बोलेंगे, कारण के विशेषता बताई जाए। अब ध्यान दीजिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में वर्ब में क्या करे जाएंगे, कब लगा के, वर्ब से कब लगाकर पूछ लेंगे, जो भी उत्तर आएगा वर्ब में कब शब्द, व्हेन शब्द लगा के, व्हेन, वर्ब में व्हेन लगाकर
पूछ लेंगे, जो पूछेंगे जो उत्तर आएगा उसको कहेंगे क्या, उसको क्या कहेंगे, ये जो है टाइम, टाइम ऑफ एडवर्ब, उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्या है, गो सॉरी यू गो देयर डेली, यू गो देयर डेली, तो वेन गो, वेन गो, वेन गो, वेन गो, वेन मीन्स कब, कब जाते हो, डेली, कब जाते हो, उस आंसर आएगा आपका डेली। तो डेली शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। और इसमें देखिए विल, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, तो वेन कम, वेन कम, कब आते हो, कब आते हो, तो कब आते हो, कल, कल, टुमारो, टुमारो शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या किया जाएगा, कहाँ शब्द, यानी कि वेयर, वेयर शब्द लगा देंगे, वेयर लगाकर जो है वर्ब में वेयर लगाकर पूछेंगे, जो भी उत्तर होगा वो जो है क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाएगा। जैसे कि क्या है, ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, तो कम, वेयर कम, वेयर कम, कहाँ आते हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ आते हो, कहाँ आओगे, या फिर ना, तो कहाँ आओगे, तो क्या बोला है, वहां, यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ होता है, तो यहाँ, यहाँ आओगे, यहाँ शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसी प्रकार से शैल गो देयर, शैल गो देयर, तो गो वेयर, गो वेयर या वेयर गो, कहाँ जाना है, वहां जाना है, तो देयर शब्द क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है इसकी रीति, रीति के अनुसार। इसमें क्या है, वर्ब में कैसे या किस प्रकार लगाकर पूछ लेंगे, जो उत्तर आएगा वही कहलाएगा। क्या है, ही रीड्स लाउडली, ही रीड्स लाउडली, तो क्या है, कैसे पढ़ रहा है, रीड मतलब पढ़ना, तो हु, हाउ रीड, क्या है, हाउ रीड, हाउ रीड्स लाउडली, लाउडली आपका उत्तर होगा, तो लाउडली क्या है, मैनर, एडजेक्टिव ऑफ मैनर है, लाउडली क्या है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ मैनर लाउडली शब्द हुआ। जैसे क्या है, ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, वह काम कैसा कर रहे हैं, वह काम कैसा कर रहे हैं, ही वर्क हार्ड, हार्ड शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ मैनर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम इसको इरेज करके इसके अगले एक नियम को बताते हैं, आगे नियम क्या होता है। इसके जो 6 नियम होते हैं, जो है सिंपल एडवर्ब के, सिंपल एडवर्ब के 6 नियम होते हैं, जो 3 आपको दिखा दिए हैं और दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अगला है हमारा जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, कितनी बार लगाकर उत्तर दे देगा, जो कितनी बार लगाएंगे जो उत्तर आएगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे क्या है, ही मेट मी ट्विस, ही मेट मी ट्विस, मेट मीन्स मिलना, मिलना कितनी बार मिला, ट्विस मतलब 2 बार, ट्विस मीन्स 2 बार, तो 2 बार मिला, तो ये जो है 2 बार से ट्विस शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से दे हैव कम अगेन, दे हैव कम अगेन एंड दे हैव कम अगेन, तो कितनी बार आए, फिर आए, अगेन मीन्स इस फिर होता है, तो फिर अगेन, अगेन शब्द क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें होगा कितना लगाकर जो भी पूछेंगे जो भी उत्तर आएगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ, अब जो है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, तो ये क्वाइट शब्द क्या हुआ, यहाँ पे उसकी अवस्था बता रहा है, मैं समाप्त कर रहा हूं ना। तो दे इज टू पुअर और टू पे हिज फीस, तो ये टू पुअर सॉरी यहाँ पे टू शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, और ये शब्द क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन में क्या होता है, नकारात्मक शब्द ही क्या होता है, उसका एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। जैसे क्या है, आई डू नॉट, ये डू नॉट ही क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। यहाँ पे डिड नॉट भी ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता ना। ही डिड नॉट हेल्प हिम, तो ही डिड नॉट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ निगेशन हुआ। और इसी प्रकार से देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, तो इसमें क्यों का उत्तर,
इसमें क्यों का उत्तर मिलता है, इसमें क्यों का उत्तर मिलता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे क्या है, ही वाज नॉट प्रेजेंट, ही वाज नॉट प्रेजेंट बिकॉज ही वाज इल, वह उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि वह जो है बीमार था। तो ये बिकॉज शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। यहाँ पे बिकॉज शब्द क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे आई एम इल देयरफॉर, आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। तो ये जो है इसलिए के लिए लगा है देयरफॉर, देयरफॉर मीन्स इसलिए होता है। तो ये रीजन बताया तो रीजन क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए। और जो है इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है और जो है रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, ऐसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज में लाए जाए उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे क्या है, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तो ये व्हेन शब्द क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। अब उसके बाद जैसे और दूसरा देख सकते हैं, हाउ आर यू, तो हाउ शब्द क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। अब इसी प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे एडवर्ब हैं जो दो वाक्यों को जिसके सहायता से जोड़ देते हैं और ये सदैव वाक्यों के बीच में आते हैं। जब भी आते हैं तो वाक्यों के बीच में आएंगे। जैसे क्या है, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं जानता हूं वह कहाँ रहता है, मैं जानता हूं कि आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ ये वेयर शब्द क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब का काम किया। यहाँ पे वेयर जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और इसी प्रकार से डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, डू यू नो द, यहाँ व्हेन शब्द क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।